नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और छठा श्लोक। ओके, तो इससे पहले नारद मुनि ने कहा कि नारद मुनि प्राचीन बरही को बता रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें समझाया उसका मतलब क्या है। अब आगे बताते हैं। सखाय इंद्रिया गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतं सख्यस्तत् प्रवृत्ते प्राण पंचवृत्ति यथो रगः। पांचों ज्ञान इंद्रियां तथा पांचों कर्म इंद्रियां पुरंजनी की मित्र हैं। ये 10 मित्र हैं पुरंजनी की, जो मैंने तुम्हें बताया था। पुरंजनी लिखी थी ना उसको गाड़ी में। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। तो बता रही इंद्रियां किसने मिली हमको? 5 ज्ञान लेने वाली और 5 एग्जीक्यूशन करने वाली। हाथ पैर से एग्जीक्यूशन होता ना, दांत मारते हैं ना किसी को, एग्जीक्यूशन। भूसा मारते हैं, एग्जीक्यूशन। यही काम है इसका। क्या बहुत सारे काम है, लेकिन इससे ताला तोड़ा जा सकता है, तिजोरी का खून किया जा सकता है, मुक्का मारा जा सकता है, किसी के ऊपर ऐसे उठाया जा सकता है। इसलिए नहीं मिली है। मिली किस लिए? लिखा है जीव इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और कार्य में प्रवृत्त होने के लिए इन इंद्रियों को दिया गया है। कैसे छोड़ दिया गया है? इन इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो और भगवान की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान लो। इसलिए ये ज्ञान और कर्म इंद्रियां हमें मिली है वास्तव में। लेकिन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि ये सब भोगने की बढ़िया वस्तु है। हाँ, है कि नहीं? अब हाथ होने से कितना लाभ है? वो हाफ स्लीव की जैकेट बन जाती है, इतने वाली की बन जाती है, यहाँ वाली बन जाती है, कुछ फ्रिल वाली बन जाती है, और गर्दन में ऐसा गला, ऐसा गला, ऐसा गला। कितना फायदा है? गले में नेकलेस लटक जाता है यहाँ पर, कंठी वाला भी लटक जाती है। तो बहुत सारी चीजें हम इसका इस्तेमाल करते हैं शरीर का। लेकिन आप देखो तो हम इन सारी इंद्रियों को भोगने में लगाते हैं किसी तरह से, कैसे बढ़िया सा भोगा जाए। लेकिन वास्तव में ये भगवान के लिए कार्य करने में, प्रवृत्त होने में सहायता करती है, करने के लिए बनाई है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं, और वह सर्प जिसे 5 फलों वाला बताया गया था, वो 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु वास्तव में है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर, बहिर्मुख मतलब मुंह फेर कर, हम क्या करते हैं? जैसे ही कृष्ण से, जैसे कि आप अभी यहाँ पर सब बैठे हैं, बड़ों के सामने, हमारे सामने कोई बैठा है, बड़ा व्यक्ति है या डिवोटीज बैठे हैं, तो हम बिल्कुल अच्छे से बिहेव करते हैं। जैसे ही हमारी नजरों में से गए और हम अकेले हुए, तो हम क्या करते हैं? तो हम कुछ गलत कार्य नहीं। देखिए, इस संसार में अधिकतर गलत कार्य तब होते हैं, हमारे मन में तब आता है जब हम अकेले होते हैं। नो डिफरेंस। जैसे ही आप किसी भक्त के साथ होंगे, आपके अंदर इच्छा भी आएगी तो आप कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अकेले होते ही दिमाग में सारे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। तो कृष्ण से वैसे ही, जैसे हम कृष्ण के, जब तक कृष्ण हमारे सामने रहते हैं, शास्त्र के रूप में, प्रवचन के रूप में, किसी भी रूप में विग्रह के रूप, तब तक हमारा दिमाग ठीक रहता है। जैसे ही हम उससे मुंह हटाते हैं, संसार की तरफ मुड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? भोग वांछा करे, भोगों की इच्छा हो जाती है। और फिर वैसे ही क्या होता है? माया हमेशा खड़ी है। माया को एक ही एक्सेप्शन है, माया किसी को भी पकड़, जैसे यमराज को भी है ना एक्सेप्शन, डिवोटीज को हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही वो देखता है कि ये डिवोटी नहीं है, देवती नहीं है, तो माया भी जब देखती है ये भक्त नहीं है, ये भगवान की तरफ नहीं जा रहा है, तो क्या करती है? तुरंत झपट्टा मार के उसको उठा के ले जाती है। झपटिया, समझ रहे? झपटिया समझते ना? झपट्टा मार के बताया था मैंने आपको, एक बताया था कि एक चूहा था, मैं बताया था आपको मेरे लाइव, चील आ रही थी हमारी गाड़ी के आगे, नहीं कि इतना नीचे क्यों आ रही है, देखा इतना मोटा चूहा सड़क पर भाग रहा है, जैसे गैंगस्टर से भागता ना, पीछे से गैंगस्टर आ रहा, तो ऐसी चूहा भाग रहा था, और पीछे वो फड़ 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 मौका देख रही है। हाँ, और इतनी देर में क्या हुआ? नहीं, वो उठा के ले जा रहा था, चूहा बचने के लिए साइड में हुआ, एक गाड़ी उसके ऊपर से निकली, खत्म। ऐसे ऐसे संसार में हम भाग रहे हैं मृत्यु से, और अचानक से समाप्त, सब समाप्त हो जाता है। माया वहीं खड़ी है, बिल्कुल वेट कर रही है वो। जब तक कृष्ण है तब तक हम सुरक्षित हैं, अदरवाइज हम रहेगा। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव को स्थूल तथा सूक्ष्म देह प्राप्त है,
इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है या कर ले लेता है वो ऐसा अवसर। अतः इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने की साधन बन जाती हैं। फलता इंद्रियों को मित्र मित्र कह देते हैं, ये हमारी मित्र है। जैसे हमारे भी बहुत सारे मित्र है कि नहीं, है कि नहीं आप लोगों के मित्र? बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं ना आपसे, हाँ करते हैं। कई मित्र ऐसे कहते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं, कहते हैं मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ। सुना आप लोगों ने किसी ने? हाँ गए सारे सुनने वाले, सुना मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ। हाँ ऐसे, ये कौन है हमारे मित्र। ऐसी ऐसी इंद्रियों को हम मित्र बना लेते हैं। वो क्या कर रही हैं? भोग में सहायता कर रही है। वो हमारे मित्र बन जाते हैं जो भोग में सहायता करता है। और जो योग में लगाता है, जो कृष्ण में लगाता है, वो हमें दुश्मन लगने लगता है, क्योंकि वो हमें कहता है ये मत करो, ये मत करो। और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम उसको दोस्त समझ लेते हैं, उसको मित्र समझ लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसको दुश्मन समझ लेते हैं। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर भी प्राप्त नहीं होता है और भूत बन के मंडराता रहता है। स्थूल शरीर प्राप्त न करने पाने से वह सूक्ष्म शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट लेता है। भगवद गीता में कहा गया कि मूर्ख व्यक्ति ना तो यह समझ सकता है कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ता है, उसको पता ही नहीं कि मृत्यु कैसे आती है, दूसरा शरीर कैसे होता है। इस प्रकार का उसको देखने का उसके अंदर विजन नहीं होता है। इतना मूर्ख हो जाता है जीव। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी वो इस बात के बारे में जरा भी सोच नहीं पाता है कि संसार में जीव दुखी क्यों है। देखा आपने ऐसी कोई डिस्कशन कॉन्फ्रेंसेस देखी आपने? जितने भी संसार में सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बताइए किन किन चीजों पे कॉन्फ्रेंस होती है? राइट, जीएसटी के ऊपर, हाँ टैक्स, सेल टैक्स और एआई सेमिनार देखे आपने? बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हॉल बुक होते हैं, 5 स्टार होटल बुक होते हैं, आपको मालूम? जबरदस्त 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं सूट बूट में। क्या डिस्कशन करते हैं वहां बताइए? एआई तो हो गया, सेल्स मीट में तो चाहिए क्या होता है, क्या होता है? हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन। और कहीं ऐसा डिस्कशन देखा आपने कि हम सब क्यों बूढ़े हो रहे हैं, आइए जरा एक सेमिनार करेंगे इसके ऊपर। देखा कितनी मुश्किल से अगर हम ऐसा कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है। तो हमने 1000 रजिस्ट्रेशन किए, हमने कहा 1000 किए तो कुछ ना मानो 10% तो आएंगे, 100। और एक बार तो यहाँ कहाँ हुआ था, एक व्यक्ति भी नहीं आया था, वरना 8-10 व्यक्ति आया थे। बड़ा बुरा हाल, खिलाया पिलाया, आनंद उत्सव करते थे हम लोग जमाने, खूब आनंद देते थे लोगों को। हजारों, 2000, 10,000 टिकटें बांट दी, उनका एक रामलीला मैदान में बुलाया, सबका प्रसाद किया, सबका प्रोग्राम किया। हम बड़े उत्साहित, इतने लोग आ गए और लोग बड़े खुश थे। हमने किया था एक बार 26 जनवरी में अपना कब यहाँ पर, लोग बड़े खुश, उनको गेम खिलाया। मैंने कहा अब तो हो गया कल्याण कई लोगों का। उसके बाद क्लासेस करी, कोई नहीं आया। रोटरी क्लब वही गए, कोई आया नहीं। तो कई बार ऐसे प्रोग्राम करने के बाद हमने ऐसे प्रोग्राम बंद कर दिए, निरुत्साहित हो गया। करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। वैसे 100,000 में से एक तो आएगा, बड़ा मुश्किल काम। तो इतने मूर्ख लोग हैं कि इन चीजों के डिस्कशन में वो आना भी नहीं चाहते हैं। क्या फालतू का डिस्कशन। और अभी बुला लीजिए अपने पेट का साइज कैसे कम किया जाए, देखिए बस इसी टॉपिक में कितने लोग आएंगे, हम क्या बताते हैं। समथिंग रिलेटेड टू बॉडी को ब्यूटीफुल बनाना है, बॉडी को हेल्दी बनाना है, उसके लिए सारी दुनिया टपक पड़ेगी। भोग करने के विषय में आप कोई सेमिनार कर लीजिए, पैसे कमाने पे कोई सेमिनार कर लीजिए, जबरदस्त। ऐसा ही बता रहे हैं। बृहद दलम मनोविद्या दुभय इंद्रिय नायकम पंचाला पंच विषयायन मध्य नवखम पुरम। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है। हाँ, मन क्या है वास्तव में? नायक नहीं, खलनायक है ये। हाँ, खलनायक मतलब विलेन, दूषण, से बैड है। अगर इसको कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये नायक खलनायक बन जाता है। और खलनायक क्या करता है पिक्चरों में? प्रॉब्लम क्रिएट करता है चारों तरफ। तो वैसे ही ये मन इन सबका लीडर है, लेकिन अगर ये कंट्रोल में नहीं रहे तो बड़ा खतरनाक लीडर है। वह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों का नायक है। पंचाल राज्य वह आकाश है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थ का भोग किया।
वो राज्य कौन सा था? पंचाल, जहाँ पुरंजन घूम रहा था। ऐसी जगह है जहाँ पर भोग करने की पूरी व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था है। जहाँ डाल डाल पर होते हैं बियर की दुकान का डेरा, भारत देश है मेरा, हे भारती। क्या कह रही होगी भारती? महाभारती। डाल डाल पर, हर कोने पर ठंडी अंग्रेजी बियर की दुकान है कि नहीं? हाँ, क्या सरकारी लाइसेंस है, वो नहीं है, वो जो भी कहते हैं उसको, जिससे गांव में वो जो बनाते हैं नेचुरली, वो नहीं है। मरने का डर नहीं है, धीरे धीरे मरेगा, एकदम से नहीं मरेगा। उसको पी के तो एकदम मरेगा, इसके पी के धीरे धीरे। पूरी व्यवस्था है बहुत अच्छी। कोई भी हजारों दुकानों में एक वो दुकान आपको अलग चमकेगी, कहीं भी देखेगा। इतनी जबरदस्त लाइट होगी, साइज इतना बड़ा होगा, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होगी, पूरी व्यवस्था है। उसके बाहर में चने, उबले हुए चने और अंडे, मूंगफली, बैठने की व्यवस्था, सारी इंद्र कितनी की बढ़िया। और डाल डाल पर एक रेस्टोरेंट का डेरा। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल। मैं कई बार पहले जब आता था मैं समझ नहीं आता था, आज भी समझ नहीं आता कि गाजियाबाद जैसे शहर में इतने होटल क्यों है। समझ नहीं आता था, यहाँ कौन टूरिस्ट आता होगा। कितने होटल हैं, बाहर चले जाइए आप, अनगिनत होटल है। होटल की मुझे धीरे धीरे समझ में आया, बाहर वाले लोग नहीं आते होटल में, अंदर वाले लोग होटल में जाके दारू वारू पीते हैं, काम करते हैं, इसलिए इतने सारे होटल खुले। तो होटलों की व्यवस्था बढ़ी जाएगी नहीं? हाँ, फोन कॉल पे सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरी टिच फिट, गीजर फिट है, एसी फिट है, बियर की दुकान है और मीट की दुकान है, ताकि आपको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। लोग भी ऐसे ही चाहते हैं, घर कहाँ पर हो। हाँ, पहले एक बार बड़ी परेशानी हो रही थी हमें घर दिलाने में, लोग मतलब यहाँ मार्केट के पास ही होना चाहिए। हमने कहा क्या करोगे भाई इधर पास में, नहीं मार्केट पास, नीचे उतरती मार्केट होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भोग की व्यवस्था, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? पांचाल देश, पांचाल राज्य, जहाँ पुरंजन रहता था। भोग की बढ़िया व्यवस्था थी। हम सब वही रहना चाहते हैं कि नहीं? जब भक्त रहना चाहते हैं वहां हमारी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से वो राज्य था। पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार है। हाँ, उसके अंदर ये शरीर है, इसके अंदर 9 द्वार हैं। हाँ, इन द्वारों को गंदा नहीं करना, हमने पहले भी डिस्कस किया इसको, कि द्वार शुद्ध रहने चाहिए ताकि अंदर आती हुई जाती हुई हवा। हाँ, अब टॉयलेट बना दिया आपने मेन एंट्रेंस में, हाँ, ताकि उसकी जो हवा निकले वहां से वो पूरे घर में फैलती हुई अंदर हो जाए। ऐसा करेगा कोई? फिर तो इसलिए द्वार, नेत्र, कान, नाक, मुंह, गुदा, ये सब क्या होने चाहिए? शुद्ध। ये फिजिकली भी शुद्ध होने चाहिए और ये स्पिरिचुअली भी शुद्ध होने चाहिए। हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि ये द्वार हमेशा शुद्ध रहे। द्वार भोगने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ध्यान रखिए। द्वार शुद्धि का प्रतीक है। ये द्वारों के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन अंदर आती है और जाती है, प्रोसेस होगी। हाँ, तो इसलिए शुद्ध, गार्बेज अंदर नहीं जाना चाहिए, गार्बेज ही निकलेगा। तो इस प्रकार से बता रहे हो, ये पांचाल जो देश है और ये जो नगरी है, ये कौन है? ये तुम ही हो, तुम्हारा शरीर है और तुम ही हो इसके मालिक। हे प्राचीन पर ही आगे हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।